इफ थीटा लाइज इन दिस इंटरवल देन फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है रूट 3 कुसीक स्क्वायर थीटा। और इसको आप ओपन करेंगे तो पहला टर्म हो जाएगा -2 √3 कुसीक थीटा। इसको पेयर कर देते हैं फर्स्ट टू टर्म को। और लास्ट टू टर्म है आपके पास माइनस माइनस +2 कुसीक थीटा -4। तो फर्स्ट टर्म से आप √3 कोसेक थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो लेट्स टेक √3 कोसेक थीटा कॉमन। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन कोसेक थीटा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर रूट्स भी लगा सकते हैं, विच इज -b प्लस माइनस √d/2a। तो कोसेक थीटा -2 हो गया, फिलहाल मैं ग्रुपिंग कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका +2 इंटू कोसेक थीटा -2 इक्वल टू 0। कोसेक थीटा -2 आप कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचेगा कोसेक थीटा -2 मल्टीप्लाइड बाई √3 कोसेक थीटा +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कोसेक थीटा की दो वैल्यू आ रही है, या तो ये 2 हो जाएगी, या फिर ये आपकी -2/√3 हो जाएगी। तो कोसेक का रेसिप्रोकल आपका साइन होता है, बिकॉज हम साइन में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो 2 का रेसिप्रोकल हाफ हो गया, और 2/√3 विथ नेगेटिव का -√3/2 हो गया। गिवन इंटरवल क्या था आपके पास? गिवन इंटरवल था -7π/6 से लेके 4π/3 का। तो -7π/6 से 4π/3 में आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि कितने सॉल्यूशन इसके आएंगे। तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इन दिस इंटरवल। -7π/6 मतलब -पाई से थोड़ा छोटा, और 4π/3 इज पाई से थोड़ा बड़ा। तो -पाई से पाई के इंटरवल में थोड़ा सा और बड़ा ग्राफ बनाना है, ऐसे करके मान लीजिए आप 2π तक ही बना दीजिए। और यहाँ आप -पाई से थोड़ा पहले तक ग्राफ बनाइए। तो मान लीजिए आपने -2π तक बना दिया। तो दिस इज रफ स्केच ऑफ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स, या साइन थीटा बोल दीजिए आप। तो अभी हमें इसकी वैल्यू क्या चाहिए? हाफ चाहिए। हाफ हाइट लगभग लगभग यहाँ पे आप ले सकते हैं। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ हाफ हाइट, थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाफ पहली बार कब होता है? स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल फॉर विच साइन थीटा इज हाफ इज 30 डिग्री। तो ये वैल्यू जो होगी वो आपकी यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगी, π/6 हो जाएगी। मतलब एक पॉसिबिलिटी, हमें नंबर चाहिए। दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा कहीं पे तो है नहीं पॉजिटिव में। पीछे आएंगे तो ये हमें वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि -7π/6 से छोटा है या बड़ा है। तो दिस वैल्यू विल बी 5π/6, पाई -π/6 बेसिकली, बिकॉज इट इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। और ये जो पॉइंट है वो आपका इस पॉइंट के जस्ट 2π पहले है। पीरियोडिक इक्विवेलेंट है, टाइम पीरियड इसका 2π होता है। तो पाई -π/6 -2π, तो -पाई -π/6 एग्जैक्टली यही वैल्यू है। क्लोज इंटरवल होने की वजह से ये आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो हाफ के तीन सॉल्यूशन हो गए, π/6, 5π/6 एंड -7π/6। वैसे तो थीटा की वैल्यू से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस नंबर से इंटरेस्ट है। बट फिर भी कभी आपको अगर ये जानना हो कि वो थीटा की कौन सी तीन वैल्यू है, तो ये तीन वैल्यू है जिसके लिए हाफ हो रही है। हम लोग -√3/2 पे आते हैं। नेगेटिव वैल्यू है तो एक लाइन हम नीचे बना लेते हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा -√3/2, समथिंग लाइक दिस। अभी आपको यहाँ 0 से पाई में तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है आपके पास। फिर आपको जानना पड़ेगा कि ये पॉइंट एग्जैक्टली है क्या। तो √3/2 मैग्नीट्यूड होता तो वो π/3 होता, 60 डिग्री होता। लेकिन आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो ये आप लिख रहे हैं पाई प्लस π/3, विच इज 4π/3। तो ये जो पॉइंट है ये 4π/3 है। और अगेन सेम लॉजिक की 4π/3 आपका क्लोज है, तो ये इंक्लूड हो जाएगा। तो दिस गिव्स यू आइडिया कि इसके आगे आपको नहीं जाना है राइट साइड में। तो एक सॉल्यूशन हो गया आपका पॉजिटिव। अब नेगेटिव की ओर आए तो ये और ये दो सॉल्यूशन क्लियरली दिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों -पाई से बड़े हैं। और इसके पहले तो कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको यहीं पे रुक जाना, -7π/6 इसी जगह पे आपको रुक जाना है। तो दो सॉल्यूशन क्लियरली दिख रहे हैं नेगेटिव वाले, और एक आपका पॉजिटिव दिख रहा है, वो एग्जैक्टली बाउंड्री लाइन पे है। तो दोनों साइड एग्जैक्टली बाउंड्री लाइन पे एक एक सॉल्यूशन मिल गए, -7π/6 एंड 4π/3। और अगर आपको ये दोनों वैल्यूज जाननी है, तो ये दोनों वैल्यूज आर -π/3 एंड -2π/3। तो थ्री सॉल्यूशंस करस्पॉन्डिंग टू साइन थीटा इज हाफ, एंड थ्री सॉल्यूशन करस्पॉन्डिंग टू साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 इन दिस गिवन इंटरवल। तो 3 + 3 कितने हो गए?
और ये तीनों सॉल्यूशन पहले वाले के और दूसरे वाले के बिल्कुल अलग है, देर इज नथिंग कॉमन, नथिंग रिपीटेड। तो 3 + 3 6 हो जाएंगे। तो 6 इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन इन द गिवन इंटरवल। तो आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन।